समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा शमशाद अंसारी ने। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी रुखसाना परवीन का भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ी है परंतु तेवर नहीं। आज आपने लोकदल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे सहारा दिया है। माननीय जयंत चौधरी जी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर नीरज जी, जिलाध्यक्ष जी, इन लोगों ने मुझे सहारा दिया है। राष्ट्रीय लोकदल का मैं मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है और मैं ये भरोसा यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ और बिजनौर की नगर की सम्मानित जनता से वादा जो मैंने किया था वो करना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच का कैंडिडेट था, आपके बीच हूँ और आपके बीच रहूँगा और पूरे जिले में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करने का मैं कार्य करूँगा। और मेरी पत्नी बहुत अधिक वोटों से जीतकर नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर बैठेगी और किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से और कोई मुकाबले में है भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज चौधरी साहब का, बहुत शुक्रिया हमारे जिलाध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो विश्वास और सम्मान मुझे दिया है उसका मैं जिंदगी भर ऋणी और आभारी रहूँगा। आप सपा छोड़ कर आए हैं लोकदल में, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? 25 सालों से मैंने समाजवादी पार्टी को अपने दिल में रखा है, दिल में रखा था। दिल में इतना प्यार समाजवादी पार्टी को मैं करता था। मैंने पूर्व में भी कहा था अगर मेरा टिकट आपको नहीं देना है मुझे बुलाकर बता दो। अगर आप अखलाक पप्पू जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दोगे मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन आपने एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया जिसने हमें विधानसभा हरवाई हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वो चुनिंदा लोग थे जो नहीं चाहते थे समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा था अगर आपने बसपा के किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया तो मैं निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। 5 दिन मुझे कार्यालय में बुलाकर रखा, मुझे सिंबल दिया। अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाना था, मुझे सिंबल ना देते, मुझे मना कर देते। उसके बाद भी अब 24 घंटे हो चुके हैं, ना मुझे यहाँ की नॉमिनेशन जिसने किया है स्वाति वीरा जी, उनकी माता जी, ना मुझे कोई संपर्क किया है, ना किसी जिलाध्यक्ष ने संपर्क किया है, ना प्रदेश लेवल से मुझे कोई सहानुभूतिपूर्वक लेटर आया है। कम से कम इतना तो दो लफ्ज़ तो लिख देते कि चेयरमैन साहब हम आपको नहीं लड़ाना चाहते, पार्टी में हमने फैसला किया है। उन लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री ने 2 बार मुझे अवार्ड से नवाजा है। एक नगर पालिका का मैंने पहचान उत्तर प्रदेश लखनऊ में दी है। क्या समाजवादी पार्टी को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही? समाजवादी पार्टी को ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जो बसपा कर रही है आज समाजवादी पार्टी को करने पर उतारू हो गई है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मेरे दिल में दर्द है, लेकिन इस दर्द को मैं बयान में जनता से अपील करना चाहता हूं। एक ऐसा चुनाव लड़ा दीजिए, ऐतिहासिक चुनाव लड़ा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराइए। ठीक। रुखसाना परवीन को प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना है इसका? देखिए, अपने चेयरमैन साहब शमशाद अंसारी साहब को हमने चुनाव में वादा किया था। उन्होंने जितनी मेहनत के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ाया ये उनका हक था। वो सिटिंग चेयरमैन है इस बिजनौर नगर पालिका के। उन्होंने गठबंधन को भरपूर तन मन धन से चुनाव लड़ाया। आज वो लोग जो हमें चुनाव हराने के लिए भाजपा से हाथ मिलाए, आज वो समाजवादी पार्टी का टिकट लेके आ गए और हमसे कहेंगे, हमसे ये भी नहीं कहा कि चुनाव लड़ाइए, तो ये बड़ी हिमाकत की बात है। हम लोग वफादारी वाले, ईमानदारी वाले लोग हैं। हमने चेयरमैन साहब को वादा किया था आपको चेयरमैन ही लड़ाएंगे। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। गठबंधन हमारा बिजनौर ज़िले में नहीं है। हम शमशाद अंसारी साहब को, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं नगर पालिका के राष्ट्रीय लोकदल से। वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। जिसका भी मुकाबला है, भाजपा का मुकाबला है तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के साथ है। बाकी लोग नंबर 3, नंबर 4 की लड़ाई में हैं। वो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? हमारी टक्कर भाजपा से है। या सपा से नहीं मानते? सपा नहीं, सपा में बसपा सपा कहीं नहीं है। हमारी टक्कर भाजपा से है। हमारा पहले भी टक्कर भाजपा से थी, आज भी टक्कर भाजपा से है। ठीक है, समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के नल के सिंबल पे 97,000 वोट हम लोगों को दिया है। और शमशाद जी ने जिस मेहनत से हमारा काम किया, ये आज हमारा फ़र्ज़ इनका एहसान उतारने का था। आज हम एहसान उतार रहे हैं। हम लोग शमशाद जी को वादा किए थे, शमशाद जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोग भरपूर मेहनत करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाएगा, ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगा। जनपद ज़्यादातर सपा के माना जाता है, या इस चीज़ पे भी ऐसे विधानसभा में भी देखने को मिला कि वो सपा का जो वोट बैंक था वो गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पे आया था। तो आप कहते हैं अलग अलग लड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये निकाय चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। इसमें सरकार ना तो बन रही है ना बिगड़ रही है। इसमें शहर की सरकार है। चेयरमैन साहब का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो बहुत लोकप्रिय चेयरमैन रहे हैं। इसको हर इंसान को जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने मदद की है। आप उनकी भलमनसात की मिसाल इस शहर में कायम है। उनका हक है, उनका हक है। हम उनको हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से उनके साथ हैं। वो जीतेंगे। गठबंधन है, गठबंधन रहेगा।
राष्ट्रीय चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहेगा। अभी भी कुछ जिलों में है, लेकिन जहां असूलों की बात है वहां असूलों के साथ हम हैं। गठबंधन हमारे साथ है। हम लोग इनको राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना है इसका? ये रुखसाना परवीन को राष्ट्रीय लोकदल ने नगर पालिका बिजनौर का प्रत्याशी बनाया है। बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। हमारी जो पार्टी है वो पहले से राष्ट्रीय लोकदल सेकुलर पार्टी है, वो धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। यही शमशाद अंसारी की भी खूबी है। उन्होंने पिछले पूरे अपने जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने भी धर्म राजनीति छोड़ के, राजातिवाद की छोड़ के हर वर्ग का साथ दिया है। किसी का भी कोई भी काम हुआ है, रात दिन ये उस सब के पब्लिक के, शहर के विकास के लिए और पब्लिक के काम के लिए हमेशा रहे हैं। मिसाल है, उसकी बहुत सारी मिसाल हैं जो काम इन्होंने करे हैं, और जो इनके अधूरे रह गए आगे वो काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। रही मुकाबले की बात, मैं तो अपना मुकाबला किसी से मानता नहीं हूँ। और रुखसाना